श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल सेवा समिति रजिस्टर की ओर से कमला नगर स्थित सेलिब्रेशन होटल में समिति की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष एड विशाल बिंदल ने बताया कि समिति का चिट फंड सोसाइटी इस कार्यालय में रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त 2015 को हुआ। श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल सेवा समिति जब से अस्तित्व में आया तब से एक छत्रराज के रूप में संजय अग्रवाल अध्यक्ष चले आ रहे थे, जिसमें पिछले कई वर्षों से उनके व उनके साथियों के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध निरंतर मंडल में चला आ रहा था, जिसके कारण अध्यक्ष संजय अग्रवाल व कोषाध्यक्ष विकास मित्तल ने संयुक्त रूप से मंडल की आम सभा का आयोजन 24 नवंबर 2024 को महालक्ष्मी मंदिर प्रांगण में किया। इसमें संस्था के रजिस्ट्रेशन से लेकर अब तक संस्था का चुनाव कराने पर सभी सदस्यों के बीच व्याप्त रोष को देखकर और उपस्थित सदस्यों का संविधान के अनुसार कोरम पूर्ण होने पर संस्था की समस्त कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से भंग कर दिया गया व नवीन कार्यकारिणी का गठन चुनाव के द्वारा करने का निर्णय लिया गया। 3 चुनाव अधिकारी के दिशा निर्देशन में 5 जनवरी 2025 को साधारण सभा बुलाकर तथा कोरम के नियमानुसार साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति के मध्य संस्था की नवीन संपूर्ण कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें प्रमुख पद पर एड विशाल बिंदल को अध्यक्ष, विकास मित्तल को महामंत्री, अमित गुप्ता को कोषाध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई तथा भंग एवं गठन दोनों की सूचना उपनिबंधक चिट्स फंड सोसाइटी आगरा कार्यालय को तत्काल दी गई। लाइव समाचार प्लस के लिए आगरा से सायरा बालों की रिपोर्ट। महालक्ष्मी भक्त मंडल सेवा समिति काफी समय से 15 साल से लगभग समिति रजिस्टर्ड है। 10 साल से लगभग संजय अग्रवाल स्वयंभू अध्यक्ष बने हुए हैं। कोई चुनाव कराने की हमारा मेंबर कहता है, चुनाव नहीं कराते हैं। हर समय अपनी मनमानी, मनमर्जी और बदतमीजी, सदस्यों के साथ बदतमीजी करते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे द्वारा चुनाव के लिए मांग की गई, उसको उन्होंने अनसुना कर दिया। हमने सर्वसम्मति से सब लोगों को इकट्ठा कर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी उपस्थिति नहीं थी। उनको बुलाया गया, फिर भी वो नहीं आए। फिर हमने अपने जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में मीटिंग कराई और कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। इसकी सूचना हमने रजिस्ट्रार को भी दे दी, चिट फंड सोसाइटी को। उसके बाद विधिवत हमने एक चुनाव कमेटी का गठन कर अगले महीने चुनाव कराए गए और चुनाव कराकर उसकी पूरी कार्यसूची हमने चिट फंड सोसाइटी को दे दी। उसके बाद 5 महीने बाद या लगभग 4 महीने बाद उन्होंने फर्जी संजय अध्यक्ष जी ने अपना एक चुनाव कार्यक्रम वैसे ही फर्जी घोषित कर और चिट फंड सोसाइटी में दे दिया गया। रणनीति क्या होगी आपकी? हमारी रणनीति कुछ नहीं है। हम तो धार्मिक आदमी है। मैया का कार्यक्रम करने में हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम मैया के भक्त हैं। हमारा विरोध केवल इतना है कि उस नाम का दुरुपयोग ना किया जाए। जो महालक्ष्मी भक्त मंडल है, आज की तारीख में वो विवादित मंडल हो गया और चिट फंड सोसाइटी के यहाँ से दोनों पक्षों को नोटिस जारी की गए हैं। हमने अपने नोटिस का जवाब दे चुके हैं और चुनाव हमने जो कराए थे उसकी पूरी साक्ष्य सब चीजें वहां पे उपलब्ध करा दी। उनके द्वारा आज तक लगभग 20 दिन होने को आ गए, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। चिट फंड सोसाइटी द्वारा दूसरा नोटिस भी इशू कर दिया गया है। अविनाश राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल सेवा समिति बल्केश्वर आगरा। श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल सेवा समिति में आपसे कुछ विवाद था, जिसको लेकर 1 दिसंबर माह 2024 में एक बैठक बुलाई गई। सर्वसम्मति से उस बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाए और सबकी सहमति हुई और कार्यकारिणी भंग कर दी गई। उसके उपरांत वहां चुनाव की घोषणा कर दी गई। चुनाव जनवरी के अंदर चुनाव कराया गया, जिसकी सूचना चिट फंड कार्यालय सोसाइटी ऑफिस को दी गई। उसके बाद मार्च के अंदर चुनाव सबमिट करा दिया गया चिट फंड सोसाइटी में और मार्च माह में चुनाव हुआ, उसकी सूची हमने वहां भेज दी। उसके बाद जून के अंदर दूसरे पक्ष के लोग जो उन्होंने फर्जी सूची बनाकर ना कोई चुनाव डिक्लेयर करा, ना कोई उनका चुनाव हुआ, केवल एक फर्जी सूची, हवाबाई सूची बनाकर वहां सबमिट कर दी। उसको संज्ञान में लेते हुए चिट फंड सोसाइटी ऑफिस से दोनों पक्षों को नोटिस जारी की गए, जो कि 3/6 को नोटिस जारी हुआ। उसका जवाब हमने 2 दिन के अंदर दे दिया, क्योंकि हमारे जो एविडेंस थे, प्रमाण थे, सारे पुख्ता थे और कोई भी कार्य हमारा हवाई नहीं था। दूसरे पक्ष ने सारे फर्जी कागज लगाए हुए थे, तो उनकी सूची को देखते हुए उनको नोटिस जारी किया गया। उन्होंने अभी तक कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद वह इस मंडल का नाम का उपयोग करते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं।